नमस्कार। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पैट्रियार्की, मी एंड यू। ये नारा लगाने वाले अनुराग कश्यप जो रेहा चक्रवर्ती को डंके की चोट पर समर्थन कर रहे थे, और सुनने में तो यह भी आया था कि रेहा चक्रवर्ती जो इंटरव्यू देने गई थी तक वालों के पास या बाकी न्यूज चैनलों के पास, उसका पूरा डायरेक्शन, वो उसकी पूरी आइडिया अनुराग कश्यप का ही था। ये खबर सुनने में आई थी। तो वही अनुराग कश्यप के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन, एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, और वो आरोप लगाया है पायल घोष ने। जी हां, पायल घोष जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर मीटू के तहत एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने क्या बोला है, एक बार देख लो आप। अनुराग कश्यप, when I see him bearing the flag of women liberations, talking about women, patriarchy, I understand what a fucking hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, he just opened his zip and tried to force his cock inside my vagina by opening the nara of my salvar, and then he said like, it's okay, all the actresses who walked with me like Huma Qureshi, like Richa Chadda, Mahi Gill, they are just a call away, and whenever I call them, they just come running and suck my cock. That's what he told me, and he expected me to do the same. उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली, और सेकंड टाइम फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी। मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीजें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या घटना घटी थी जिसके बारे में कहेंगे? उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा, और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया। आगे जो होगा देख लेंगे। देखा आपने, जो उन्होंने इंग्लिश में बोला है, इसको अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा सुनने में, और जो ऑडियंस है देखती है मेरी वीडियोस, उनको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। तो आप ये समझ जाओ कि पायल घोष ने सेक्सुअल असॉल्ट का, मोलेस्टेशन का आरोप लगाया अनुराग कश्यप के ऊपर, कि अनुराग कश्यप अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मुझे बुलाते थे, मेरे साथ बहुत गंदे गंदे तरीके से पेश आते थे, मुझे मोलेस्ट करते थे, मेरे सामने अपनी जिप को अनजिप करते थे। और ये बात है बॉम्बे वेलवेट के सेट की 2015 की, जब वो अपने मैनेजर के थ्रू अनुराग कश्यप से मिलने गई थी, और उनके साथ अनुराग कश्यप ने एक रूम में ऐसा बिहेव किया था, ऐसा बर्ताव किया था। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है। और उन्होंने ये भी बोला पायल घोष ने कि मुझे डराया जा रहा है, मैं 5 साल चुप रही, मैं इसके ऊपर बोली नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं इसके खिलाफ बोल रही हूं। तो वो 5 साल तक अपनी इस बात को अपने अंदर दबा के रखी ताकि कोई उनको हार्म ना करे, और उनको बोला गया कि तुम इसके खिलाफ मत बोलना वरना तुम्हारा हश्र हम बहुत बुरा करेंगे। ये सारी बात पायल घोष ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है न्यूज चैनल्स में आकर। उन्होंने एक ट्वीट करा है, वो ट्वीट में एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। अनुराग कश्यप हैज फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन मी एंड एक्सट्रीमली बैडली। PM of India Narendra Modi ji, kindly take action and let the country see the demon behind this creative guy. I am aware that it can harm me and my security is at risk. Please help. उन्होंने बोला कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, और बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती करी, और मैं चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी मुझे सिक्योरिटी दी जाए। और ये जो इंसान है अनुराग कश्यप, जो इतना क्रिएटिव है, लेकिन अंदर इसके एक पापी, एक डेविल, एक डीमन छुपा हुआ है, उसकी असली चेहरा आपके सामने मैं लेके आई हूं, और मुझे खतरा है, तो मुझे सिक्योरिटी दीजिए, प्लीज हेल्प। उन्होंने ये ट्वीट करा है पायल घोष ने। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि NCW ने भी पायल का समर्थन किया है, और उन्होंने बोला है कि आप हमें पूरी डिटेल्स, पूरी स्टेटमेंट दीजिए, हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। कंगना रनौत भी पायल घोष के समर्थन में आई है, और उन्होंने लिखा है कि एवरी वॉइस मैटर्स, #MeToo,
#अरेस्ट अनुराग कश्यप। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ट्वीट करे और उन्होंने ये लिखा, एज फार एज आई नो अनुराग सेल्फ एडमिटली हैज नेवर बीन मोनोगेमस even when he was married to various people. What Anurag did to Payal is a common practice in Bollywood. Treating struggling outsider girls like a sex workers comes naturally to them. तो ये सारे ट्वीट कंगना रनावत ने करे पायल घोष के सपोर्ट में, और उन्होंने सपोर्ट किया है मीटू मूवमेंट को, और उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो है आरोप लगाए हैं कि कैसे अनुराग कश्यप इंडस्ट्री में लोगों को ट्रीट करता है, और सारी की सारी बातें जो पायल घोष ने बोली है वो काफी हद तक सच हैं। तो ये कंगना रनावत ने बोला। लेकिन जो इनकी पसंदीदा एक्ट्रेस है अनुराग कश्यप की, तापसी पन्नू, आप देख सकते हो उनके पिक्स, कितनी पसंदीदा एक्ट्रेस है अनुराग कश्यप की तापसी पन्नू। तो उन्होंने ट्वीट करा है कि ही विल मेक श्योर ही बिकम्स द विंड बीनीथ योर विंग्स। क्या बात है, मतलब अभी भी इतने बड़े बड़े जो आरोप लग रहे हैं अनुराग कश्यप के ऊपर, तो तापसी पन्नू मैडम ने खुला समर्थन दिया है अनुराग कश्यप को। तो भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो भाई, चाहे तुम कितने भी पाप कर लो, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा, किसी भी हद तक रहेगा तुम्हारे साथ। तो और भी पिक्स है अनुराग कश्यप की जो मैं दिखा सकता हूं आपको। ये देखिए अनुराग कश्यप की पिक्स, कैसे ये राम गोपाल वर्मा के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। एक आर्टिकल छपा था 12 जुलाई 2018 में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। उस आर्टिकल की हेडलाइन क्या थी कि अनुराग कश्यप मेड मी शूट फॉर द न्यूड सीन 7 टाइम्स इन सेक्रेट गेम्स, सेज कुबरा सेठ। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था 2018 में 12 जुलाई को, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ है, आप देख सकते हो उसको। तो ये आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप के ऊपर। आपकी क्या राय है अनुराग कश्यप को लेकर, वो मुझे बताइए। और मेरी क्या राय है, पहली बात तो मैं अनुराग बिष्ट हूं, अनुराग कश्यप नहीं। तो मैं पूरी अनुराग कम्युनिटी, जिसके नाम भी अनुराग है, उनके लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं कि अनुराग कश्यप जैसे लोग जो है अनुराग नाम के वर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब वो लोग कहां गए जो रेहा चक्रवर्ती के सपोर्ट में रोजेज आर रेड कर रहे थे, वॉलेट्स आर ब्लू कर रहे थे, लेट्स मैच द पेट्रियर्की मी एंड यू कर रहे थे। अब लोग वो कहां हैं? अब क्यों कोई भी पायल घोष के समर्थन में नहीं है? पायल घोष भी एक वुमेन है, उनको मोलेस्ट किया गया है। अब लोग अब कहां गए ये फेक फेमिनिस्ट जो निकल आते हैं अपने बिलों में से बाहर कि देखो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे लेकिन इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्या मतलब है? पहले इन्होंने कंगना रनावत को सपोर्ट नहीं किया और अब ये पायल घोष को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये है इनका असली चेहरा रोजेज और रेड वालों का। और तो और अनुराग कश्यप ने उमर खालिद को सपोर्ट किया है। देख लो आप ये इंस्टाग्राम पोस्ट, पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पर। इससे पहले कि ये बंदा अपनी वीडियो डिलीट कर दे, जाके देख लेना कि किस कदर इन्होंने उमर खालिद को सपोर्ट किया है, उसे बेगुनाह बताया है। वही उमर खालिद जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है दंगे भड़काने के जुर्म में, उसी उमर खालिद को अनुराग कश्यप अपना फुल समर्थन दे रहा है। आपकी क्या राय है बताओ मुझे कमेंट करके। क्या लगता है आपको अनुराग कश्यप के बारे में और ये पूरी की पूरी जो बात हो रही है इसके बारे में? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज बर्थडे बॉय महेश भट्ट का जन्मदिन है, तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश करने का। लेट्स गो, तब तक के लिए